राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आप कार्तिक स्नान और व्रत करते हैं तो साथ में आपको कहानी भी ज़रूर सुननी चाहिए। इससे कार्तिक स्नान और व्रत का पूरा फल मिलता है। कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो गोविंद देव जी की ज़रूर लिखें। कहानी इस प्रकार है। एक नगर में एक राजा था। उसके 6 रानियां थीं, लेकिन किसी भी रानी से राजा को औलाद का सुख नहीं मिला। इस कारण राजा बहुत दुखी और उदास रहते थे। उनके दुख को एक दिन राज्य मंत्री ने जान लिया। तब राज्य मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, हमें अपने राज्य के लिए एक उत्तराधिकारी चाहिए। बिना उत्तराधिकारी के कोई भी शत्रु राज्य पर आक्रमण कर सकता है और राज्य को हड़प सकता है। इसलिए हे राजन, आप 7वां विवाह करें। तब राजा ने 7वां विवाह अपने पड़ोसी राजा मित्र की लड़की राजकुमारी चंद्रप्रभा से कर लिया। 7वीं रानी बड़ी ही सुंदर, चतुर व धार्मिक प्रवृत्ति की थी। अन्य 6 रानियां 7वीं रानी से चिढ़ने लगी। आए दिन कोई न कोई कारण से वो 7वीं रानी को 6 रानियां अपमानित करती रहती थी, लेकिन 7वीं रानी किसी की भी बात को दिल पर नहीं लेती थी। फिर एक बार कार्तिक का महीना आया। 7वीं रानी ने राजा से कार्तिक स्नान और व्रत करने की बात कही। तब राजा रानी 1 महीने के लिए गंगा तट पर चले गए। उन्होंने वहां पर कार्तिक स्नान और व्रत किया, साथ ही जप तप और दान पुण्य भी किया। इस तरह 1 महीना राजा रानी ने कार्तिक स्नान और व्रत पूरे विधि विधान के साथ किया। कार्तिक का महीना खत्म होने पर राजमहल में वापस आ गए। राजमहल में आने के बाद 7वीं रानी ने कार्तिक स्नान के व्रत का उद्यापन पूरे नियम से किया। उसके 6 महीने बाद रानी को गर्भ ठहर गया। अब जब 7वीं रानी चंद्रप्रभा को गर्भ ठहर गया तो सभी 6 रानियों को जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। सभी 6 रानियों ने रानी का गर्भ गिराने के लिए कई उपाय किए। कभी तो वो आंगन में पानी, घी और तेल गिरा देती ताकि 7वीं रानी फिसल कर गिर जाए। कभी 7वीं रानी के खाने में जमाल घोटा मिला देती। लेकिन हर बार कार्तिक भगवान राधा दामोदर जी किसी न किसी भेष में आकर 7वीं रानी को बचा लेते थे। जब 6 रानियों का हर उपाय व्यर्थ चला गया, तब सभी ने मिलकर धाई माँ को खूब सारा धन देने का लालच दिया और 7वीं रानी के जो औलाद हो, चाहे लड़का हो या लड़की, पहले वो हमें लाकर दे और उसकी जगह बंदर का बच्चा रख देवें। धाई माँ धन के लोभ में आ गई। उसने वैसा ही किया जैसा 6 रानियों ने कहा था। जब 7वीं रानी चंद्रप्रभा को पुत्र हुआ तो धाई माँ ने नवजात शिशु को 6 रानियों को ले जाकर दे दिया और उसकी जगह एक बंदर का बच्चा रख दिया। जब राजा को पता चला कि 7वीं रानी को बंदर हुआ है तो राजा को बहुत दुख हुआ। तब 6 रानियां राजा के कान भरने लगी। कहने लगी, राजा जी, इस 7वीं रानी को महल से निकाल दो, क्योंकि जब नगरवासियों को पता चलेगा कि आपके मनुष्य का बच्चा नहीं बंदर का बच्चा हुआ है तो बहुत जग हंसाई हो जाएगी। राजा ने कहा, जैसा तुम लोग ठीक समझो कर लो। तब 6 रानियों ने 7वीं रानी को रात्रि के समय महल से निकाल दिया। 7वीं रानी भटकती भटकती जंगल में पहुंच गई। वहां राधा दामोदर जी का एक
मंदिर था। सातवीं रानी ने उसी मंदिर में अपना आश्रय बना लिया। 6 रानियों ने नवजात बच्चे को भी उसी जंगल में एक अशोक के पेड़ के नीचे छोड़ दिया था। दूसरे दिन सातवीं रानी जंगल में खुद के खाने के लिए कंद मूल फल लेने गई तो उसे एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। सातवीं रानी चंद्रप्रभा उस जगह पहुंची तो वहां एक बहुत सुंदर बच्चा रो रहा था। उसके मुख की शोभा ऐसे चमक रही थी जैसे सूर्य का प्रकाश चमकता है। चौड़ी छाती, बड़े बड़े कान, घुंघराले बाल और श्याम वर्ण। रानी ने उस बच्चे को उठाकर सीने से लगा लिया। तभी रानी के आंचल से दूध की धार बहने लगी। अंदर ही अंदर रानी ने महसूस किया कि हो न हो यह उसी का पुत्र है। अब रानी उस जंगल में राधा दामोदर जी के मंदिर में अपने पुत्र के साथ रहने लगी। रानी चंद्रप्रभा ने अपने पुत्र का नाम सूर्य प्रकाश रखा। जब सातवीं रानी का पुत्र 14 वर्ष का हुआ तो वह कमाने के लिए घर से निकला और वह उसी राज दरबार में नौकरी के लिए पहुंच गया। सूर्य प्रकाश को देखते ही राजा ने उसे दरबारी की नौकरी दे दी। राजा जब भी सूर्य प्रकाश को देखते तो राजा का दिल धड़कने लगता और राजा को सूर्य प्रकाश से बातें करके अच्छा लगता था। अब सूर्य प्रकाश राजा का हितैषी बन गया। एक दिन राजा सूर्य प्रकाश को साथ लेकर वन में शिकार खेलने गए। शिकार करते करते उसी वन में पहुंच गए जहां सूर्य प्रकाश अपनी मां के साथ रहता था। तभी राजा को भूख और प्यास सताने लगी। तब सूर्य प्रकाश ने कहा कि राजा जी, इसी वन में मैं अपनी मां के साथ रहता हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो आप मेरे घर मेरी मां के हाथ का खाना खाएं। तब राजा सूर्य प्रकाश के साथ उसके घर गया। राजा को मंदिर के आंगन में बैठा दिया। सूर्य प्रकाश ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं जहाँ नौकरी करता हूँ वहाँ के राजा आए हैं, आप अच्छा सा खाना बना देवें, उन्हें बहुत भूख लगी है। तब सातवीं रानी चंद्रप्रभा ने आलू की सब्जी, खीर, पूड़ी और हलवा बनाया और थाली में लगाकर अपने पुत्र को दे दिया। सूर्य प्रकाश ने खाने की थाली राजा को परोस दी। राजा ने जैसे ही खाना खाया तो राजा को अपनी सातवीं रानी चंद्रप्रभा के हाथ के खाने की याद आ गई। राजा खाना खाते खाते बीच में ही रुक गए। सूर्य प्रकाश बोला, राजा जी, क्या बात है? आपने खाना खाना क्यों रोक दिया? क्या खाना स्वादिष्ट नहीं है? तब राजा ने कहा, नहीं सूर्य प्रकाश, ऐसी बात नहीं है। मुझे ऐसा ही खाना मेरी सातवीं रानी बनाकर खिलाती थी। मैं तुम्हारी माँ से मिलना चाहता हूँ। तब सूर्य प्रकाश ने राजा को अपनी माँ से मिलवाया। तब राजा रानी एक दूसरे को देखकर अचंभित हो गए। राजा ने रानी से पूरी बात पूछी। तब रानी ने पूरी सच्चाई बताई। राजा अपनी सातवीं रानी व पुत्र सूर्य प्रकाश को पूरे ठाट बाट से महल में लेकर आए और धाय माँ व 6 रानियों को दंड दिया। तो हे राधा दामोदर जी, जैसे आप सातवीं रानी पर खुश हुए वैसे सबके ऊपर होना, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली एक पौराणिक कहानी सुनाई। अगर आपको ये पसंद आती है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।